तो जिस कौम में अनपढ़ की तादाद 98% हो, वो भी बड़े फख्र से जिंदा है। आज जिंदाबाद है ना। मौलाना जिंदाबाद, शायर साहब जिंदाबाद, खतीब साहब जिंदाबाद और पीर साहब जिंदाबाद। जिस कौम की बच्चियां भाग करके गैरों से शादियां रचा रही, वो कौम भी जिंदाबाद। जिस कौम के बच्चे होटलों में प्लेटें साफ कर रहे हैं, वो कौम भी जिंदाबाद। जिस कौम के यहाँ भूखमरी की तादाद बहुत ज्यादा हो, वो कौम भी जिंदाबाद। अल्लाह इरशाद फरमाता, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तुम में हर जमाने में हर वक्त एक जमात, एक गिरोह ऐसा रहना चाहिए जो लोगों को बुराइयों से रोके और नेकियों का हुक्म दे। अगर मुआशरे में बुराई पनपती है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुराई को अगर तुम ताकत से रोक सकते हो, ताकत से, तुम्हारे अंदर ताकत है बुराई को रोकने की, तो हुजूर फरमाते हैं बुराई को ताकत से रोकिए। ये ईमान का मजबूत दर्जा है, बहुत स्ट्रॉन्ग ईमान है उसका जो बुराई को ताकत से रोके। और अगर आप ताकत से बुराई को नहीं रोक सकते हैं तो उसे बुरा कहिए, बुरा को, गलत को गलत कहिए और मुंह पे बोलने की आदत डालिए बुराई को। ये ईमान का सेकंड दर्जा है, हल्का दर्जा। अगर आपको ये भी हैसियत नहीं है कि आप जबान से बुराई को रोकें, तो हुजूर फरमाते हैं अब दिल में ही बुरा जान लो उस बुरी बात को, मगर ये ईमान का बाई ग्रेस पहलू है, थर्ड क्लास। आज की तारीख में इंसान बस दिल में ही थोड़ा थोड़ा बुरा जान लेता है, ताकत से भी नहीं रोकता है, बोलता भी नहीं है। अगर बोलेंगे तो फलाना नाराज हो जाएगा, वो नाखुश हो जाएगा, चौधरी साहब नाराज हो जाएंगे, सेठ साहब नाराज हो जाएंगे, कबीला नाराज हो जाएगा। अल्लाह नाराज हो तो चले, सेठ नाराज नहीं होना चाहिए, रसूल नाराज हो तो चलता है, कौम नाराज नहीं होनी चाहिए। एक ये भी तस्वुर हमारे यहाँ बिल्कुल दिल पर छाप लगा कर रखे हुए कि हम खान साहब हैं, ये अंसारी साहब, हम बड़ी जात के हैं, एक छोटी जात के हैं। कोई बता सकता है मुझे कि हदीस की किस किताब में ये लिखा हुआ? कुरान शरीफ के कौन से पारे में लिखा हुआ? अल्लाह फरमाता या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, हमने तुम्हारे कबीले बनाए हैं, गिरोह बनाए हैं, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, पहचान के लिए। बिरादरी की बुनियाद पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अल्लाह फरमाता तुम में का सबसे बड़ा आदमी वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है, सबसे बड़ा आदमी। लेकिन हमारी मुनाफिकत देखिए, हम कितने बड़े मुनाफिक हैं। आदत से बात, हदीस शरीफ में आका फरमाते हैं आयतुल मुनाफिक सलास इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा वअद अखलफ व इज़ा तमिना खान। मुनाफिक की तीन पहचान है, तीन। जब बात करे तो झूठ बोले। कितने ऐसे लोग धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं और वो उससे समझते हैं कि बहुत कामयाब आदमी में हूं, मैंने तो ऐसी पढ़ाई पट्टी उसको कि उसका दिमाग सही हो गया।
झूठ बोल। और मेरे आका फरमाते हैं ऐसा शख्स मुनाफिक है, मुनाफिक जो बात करता हो तो झूठ बोलता हो। ये भी आका ने इरशाद फरमाया। मुनाफिक की दूसरी पहचान ये है, इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा वअदा अखलफ, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। कितने ऐसे लोग हैं जो वादा खिलाफी में नंबर 1 है। अगर किसी ने आपका कुछ कर्जा वर्जा ले लिया है ना, तो दोबारा 2-4 बार मुतालबा करेंगे तो वो रास्ते बदल देगा आपका। वादा खिलाफी, जी बस आ रहा हूँ, बस पहुंच गया, वहां पहुंचा हूँ और वहां पहुंचा हूँ, है अभी उधर मुगल सराय में, अब क्या बोलता भभुआ पहुंच गया। क्यों झूठ बोलते हो? बाज़ाब्ता मोबाइल लिए 50 के बीच में 10 के बीच में सीट पे बैठा हुआ है। ये रोज हम आए दिन देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कोई कहीं से पूछता कहाँ हो, अब है वो बनारस में, कहाँ आगरा पहुंच चुका हूं। ये मुनाफिक की शनाख्त और पहचान है। भाई ज़बादा अखलफा, जब वादा करे तो वादा खिलाफ। वही जिद्दों में ना। तीसरी पहचान मुनाफिक की ये है कि जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत कर जाए। मस्जिदों में जो पैसे चंदे में आते हैं ना, उसमें झोली वोली में वैसे आते हैं, जैसे लावारिस कौम नहीं होती, ऐसे जुम्मा की जो है झोली में जो फिराई आती है, मैं समझता हूँ 2 सब तो आपके यहाँ थी। अगर जुम्मा की नमाज पकड़ लें तो 5-6 हो जाती होगी। शायद 1000 रुपया पहुंचता होगा कि नहीं पहुंचता, वो इमाम साहब जाने भाई साहब। आगे इमाम साहब, हाँ हैं देखो 1000 रुपया नहीं पहुंचता। अच्छा आप बताओ, अगर मिलाद के लिए आपसे चंदा मांगा जाए तो कै रुपया देते हैं, और कव्वाली के लिए मांगा जाए तब कितने देते हैं? सुन लीजिए आप कायदे से बैठ करके। मुझे बहुत जोर से चिल्लाना भी नहीं आता, मैं चिल्ला के तकरीर भी नहीं करता। मुझे कौम को कुछ बातें समझानी होती, और मुझे इस बात का भी शौक नहीं हो कि अगले साल फिर मुझे बुलाई। समझ रहे हैं? अगर आपसे जलसे के लिए, मिलाद के लिए, मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए चंदा मांगा जाए तो 50 रुपया, 20 रुपया, हद से ज्यादा 100 रुपया। अब उसके बाद टून कसेगा क्या यार, दिमाग चाहते थे। और कव्वाली वव्वाली हो जाए ना, 5000 लिखिए मेरा 5000, 11000 इनका लिखिए, 2000 इनका लिखिए। तुम्हें पता है कि तुम मरने के बाद कहां जाओगे? कव्वालों के पास जाओगे। मरोगे तो जनाजा मौलाना पढ़े, बच्चा पैदा हो तो अजान मौलाना दे, निकाह का नंबर आए तो असली काम मौलाना करे। और मौलाना अगर कह दे कि हमको 1000 रुपया निकाह पढ़ाई चाहिए, कहाँ लिखा हुआ? हाँ कहाँ लिखा हो भाई साहब? तो उनसे पूछिए महोदय जी, जो डीजे बदवा के लेके आए, तेरे अब्बा लिखा कहाँ लिखा हुआ? ये ढोलक और ढोलकी कहाँ लिखा हुआ? ये बारात लेके जाना दुल्हन के यहाँ और खा पी करके मुस्टंडा होकर जाना, कहाँ लिखा हुआ? जहेज मांगना और लाद करके ट्रक पर और ट्रैक्टर की ट्रॉली पर लाद के, ये कहाँ लिखा हुआ? मौलाना असली काम करता है, सब खा पी करके 10 किस्म की मिठाई, 15 किस्म की पूरी और सब्जी सब खा के आ जाओ। मौलाना निकालना पाए तो क्या करेंगे? बेगम उधर बैठी है, दुल्हा राजा उधर बैठेंगे, जाओ। तो जो असली काम करता है उसे 500 रुपए, 300 रुपए, और ढोलकिया वाले को, कव्वाल को, झुनझुनिया वाले को, टुनटुनिया वाले को, हारमोनियम वाले को, ढोलक वाले को
नचनियों को, गवैयों को, डांसर को, ऐसा बेटा गड्डी का नोट लेके आता है बैंक से कड़ी कड़ी, यूं निकाल सठिया गया। जिस कौम के बच्चे मारे मारे फिरते हों और वो कौम अपने पैसे हलाल कमाई के नचनियों पर, हिजड़ों पे, थर्ड पर्सन इंसानों पे, गवैयों पे लुटाती हो, उस कौम को बहुत जल्द मर करके अपनी कब्र में जा करके खुदा को हिसाब देने की वक्त आने की जरूरत है। अगर आप नहीं सुधरोगे ना, दुनिया सुधारेगी आपको। बाज़ाब्ता कुरान और हदीस मौजूद है, जब बंदा अल्लाह की नहीं मानता है ना, तो अल्लाह उस कौम पर जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर देता है, फिर वो पूरा भुगतान करते हैं। अगर आप ये सोचते हो माशाअल्लाह हमारा 200 घर का गांव है, हम हैं, एक गांव उधर है वो भी 250-300 घर का, हम हैं, फिलिस्तीन पूरा हम था, बगदाद हम, मुल्क शाम हम, अफगानिस्तान हम। पता है अंजाम क्या हुआ? आज की तारीख में फिलिस्तीन की सरजमीन पर हफ्ता हफ्ता भर रोटी का एक टुकड़ा नहीं मिलता है जो बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत खा करके जिंदगी बचा सके। उन्हें कुछ पता नहीं है कि उनके सरों पे किस वक्त बम गिर जाएगा और कब उनकी जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। हमने इराक को तबाह हाल में देखा, आज भी वहां की बिल्डिंगों पे हजारों गोलियों के निशानात हैं, मैंने आंखों से देखा। 1993 और 2 के अंदर जॉर्ज बुश एंड कंपनी जब अटैक किया था, बिल्डिंगें सब मलबे में तब्दील हो गई, पूरा बगदाद धराशायी। हम अफगानिस्तान पर सारे ही आइटम बम आजमाए गए, तबाह हो गया पूरा मुल्क। आप तो 200 घर हैं। अगर ज़मीर मर गया है तो उसकी बात तो हम नहीं करते, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि कव्वाली आप क्यों करते हो? मेरी कौम के लोगों, तुम कव्वालियां क्यों करते हो? इसका मुझे जवाब दो। कहां लिखा है? हदीस की किस किताब में? कुरान शरीफ में कहां लिखा? शेख मखदूम यहया मनरी मखदूम विहार फरमाते हैं, मज़ामीर ज़िना, ढोलक, बाजा, हारमोनियम, ये ज़िना, बदकिरदारी के बराबर है। और तुम कहां ये काम करते हो? अल्लाह वालों के मज़ारों पे। शर्म नहीं आती? हुजूर महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, मज़ामीर हरामस्त, हरामस्त, हरामस्त। ढोल, बाजा, हारमोनिया, टुनटुनिया, झुनझुनिया हराम है, हराम है, हराम। जब कव्वाल से जी नहीं भरता तो कव्वाला लेके आते हैं। यहाँ लाते नहीं आते मुझे पता नहीं, लेकिन चूंकि पूरे मुल्क में जाता हूँ, हमारी कौम के पगलाए हुए लोग हर जगह एक जैसी रहती है। एक उधर बैठता है कव्वाल और एक कव्वाल इधर बैठता है, बीच में एक कव्वाला बैठती है, बेहया, बेशरम, बेगैरत, आवारा टाइप के, सज धज करके। हमने अपने बचपन में देखा था किसी भी गवैये और नचनियों को लोग कुर्सी पे बैठने की इजाजत नहीं देते, यानी ये पेशा इतना बुरा माना जाता था कि नचनियों और गवैयों को कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था। किसी मुहज्जब बाइज्जत समाज में उससे इज्जत की नजर से देखा नहीं जाता। कैसा दौर आया, इज्जतदार लोग नीचे बैठते हैं
ये जलील लोग यहाँ बैठते हैं, वही नीचे से वाह 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 वाह, क्या बात है। ये 1000 फलाने सठिया आए हुए सेठ की तरफ से, यही हो रहा है। हमारी कौम को कब होश आएगा, हमारी कौम को कब अकल आएगा। मेरा रब तो इरशाद फरमाता, मेरे बंदो तुम मेरी बारगाह में आकर के मुझसे कुछ मांगते क्यों नहीं, तुम मेरा मकाम नहीं पहचानते। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, तुमने अल्लाह की कदर नहीं की जैसी कि उसकी कदर करनी चाहिए। अल्लाह फरमाता वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के बहुत अच्छे अच्छे नाम है, बंदो अपने रब को उन्हीं नामों से पुकारा करो। कोई परेशानी आई, मुश्किल आई, दुख दर्द मुसीबत आई, अल्लाह के बारगाह में नहीं आएगा, बाबा की। अरे पीस, ये सब भिखारी है उस रब के दरबार के। अल्लाह ना चाहे तो कुछ नहीं मिलने वाला, सुन लीजिए कान खोल करके, वो बादशाह आज़म है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों आसमानों में जो कुछ है सब रब का है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, जमीनों आसमानों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह, उससे नहीं मांगे। जब किसी बुजुर्ग से आप मांगो ना, वो बुजुर्ग भी उसी से कहता अल्लाह तू दे दे, अल्लाह तू दे दे। और हमारी जब तक गरीब रहती है तो अल्लाह अल्लाह करती है। मालदार हुए और गाड़ी वाड़ी ले आए ना, तो देखा मैंने गाड़ी के आगे वाले शीशे पे लिखते हैं ये नजर मेरे पीर की, दिया अल्लाह ने। और क्या लिखता है, ये नजर मेरे पीर की। क्या राइट है? देने वाला अल्लाह,